हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती के हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में आपका जो चाइल्ड पॉलिसी का टॉपिक है, जिसकी कल एक क्लास करा दी गई है, आज क्लास 2 है और आज आपका ये जो टॉपिक है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी अभी तक की पॉलिसीज़ हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी हैं, जो आपके कोर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो नेक्स्ट पॉलिसी आपकी है सार्क बालिका दशक 1991 से 2000 के लिए राष्ट्रीय योजना, नेशनल प्लान फॉर सार्क डिकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड 1991 टू 2000। सार्क क्षेत्र के सदस्य राज्यों ने 1990 के मामले में मुलाकात की और 1991 से 2000 को लड़कियों के लिए सार्क दशक के रूप में घोषित किया। तो ये याद रखिएगा कि लड़कियों के लिए सार्क दशक को कब घोषित किया गया, तो 1991 से लेकर 2000 तक के सन को। 1990 में सार्क बालिका वर्ष के दौरान विशेष कार्यवाही के एक भाग के रूप में 22 विश्वविद्यालयों केंद्रों में महिला अध्ययन केंद्रों के माध्यम से बालिका और परिवार पर एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन प्रायोजित किया गया था। 1990 में आयोजित बच्चों पर विश्व शिखर सम्मेलन में बालिकाओं सहित बच्चों के अस्तित्व, संरक्षण और विकास पर जोर दिया गया। भारत सरकार ने बालिकाओं और परिवार में उनकी स्थिति पर गहन अध्ययन के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाई। बालिकाओं को विशेष चिंता का विषय मानने की प्रक्रिया 7वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना। आप सभी को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो भी आपके इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं उनको याद रखिएगा। आप ईयर याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, आर्टिकल्स हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, ये सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए और एक अलग लिख लीजिए चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जवाब में भारत सरकार ने केंद्रीय विषय अस्तित्व, संरक्षण और विकास के साथ एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। योजना के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से थे? बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा और सुरक्षित मातृत्व, बालिकाओं का समग्र विकास और कठिन परिस्थितियों में कमज़ोर बालिकाओं और विशेष समूहों से संबंधित विशेष सुरक्षा के बारे में बात की गई। ठीक है, योजना में बालिकाओं को समान अवसर, भूख, अशिक्षा, अज्ञानता और शोषण से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी गई, क्योंकि लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव की प्रक्रिया है वो आज भी समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त है। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि भाई लड़की है तो छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दो, जिससे कि हमारे घर में एक सदस्य कम हो जाए, और उसकी शिक्षा व्यवस्था वगैरह के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि लड़कियों पर ज़्यादा फोकस किया गया, उनकी जो स्थिति है उसमें ज़्यादा सुधार करने की पॉलिसीज़ लाई गई। नेक्स्ट है 8वीं योजना में 1992 में पोषण संबंधी नुकसान के अंतर पीढ़ीगत जीवन चक्र को तोड़ने और आत्म विकास के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए एक किशोर लड़कियों की योजना शुरू की गई थी। सन ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश में पहली बार ICDS बुनियादी ढांचे का उपयोग करने वाली किशोरियों के लिए एक विशेष हस्तक्षेप तैयार किया गया। यह हस्तक्षेप 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों और लड़कियों पर केंद्रित है, ताकि उनकी आत्मविकास, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निरक्षरता, कौशल निर्माण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 507 ब्लॉकों में मंजूरी दी गई और इस योजना के तहत लगभग 3.51 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया। ठीक है, तो नंबर याद रखिएगा, कितने साल के लड़कियों के लिए ये योजना की गई? 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के, और कैसी लड़कियां? जो स्कूल छोड़ चुकी थी। ठीक है, ICDS ये जो टर्म आते हैं इन सभी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है किशोरियों के लिए कार्यक्रम में जागरूकता, सृजन, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल और कई अन्य सामाजिक कारकों के अलावा कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रभाव अध्ययनों ने इन सेवाओं के विस्तार की सिफारिश के साथ साथ सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण नीति 1993। तो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब आई? सन याद रखिए 1993 में। इस नीति में कहा गया कि व्यापक गरीबी, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन और लगातार भुखमरी विकासशील दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। लगातार दोहराई जाने वाली इस त्रासदी की भौतिक अभिव्यक्ति अल्पपोषण की स्थिति है, जो गरीबों के बड़े वर्ग विशेषकर महिलाओं और बच्चों में प्रकट होती है,
क्योंकि महिलाएं और बच्चे ही जो होते हैं वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो घर में ही रहते हैं और घर का जो असुरक्षित अनहाइजीनिक वातावरण होता है उसी में अपना पालन पोषण करते हैं। ठीक है। अल्प पोषण एक ऐसी स्थिति है जो भोजन या अधिक आवश्यक पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक विकास और स्वास्थ्य में गिरावट आती है। महिलाओं में विशेषकर ऐसा हो जाता है क्योंकि जब वो प्रसव में होती हैं तो पूर्व प्रसव और प्रसव के बाद की जो स्थिति होती है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो कि उनको नहीं मिल पाती है, और जब ऐसी स्थिति में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो आजीवन उनकी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती है। ठीक है। विशिष्ट सिफारिशें देने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों विटामिन ए और आयरन पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। कौन से विटामिन? विटामिन ए और आयरन। टास्क फोर्स की 1995 से 1996 के दौरान 4 बार बैठक हुई। टास्क फोर्स के विभिन्न अधिदेशों पर कार्यपत्र उपलब्ध कराने के लिए 3 छोटे कार्य समूहों का गठन किया गया। ठीक है। तो विटामिन याद रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1996 में खाद्य एवं पोषण बोर्ड FNB द्वारा प्रकाशित टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट में 4 विशिष्ट क्षेत्रों पर विस्तृत सिफारिशें प्रदान की गई। विटामिन ए और आयरन की कमी को दूर करने की रणनीतियाँ, मौजूदा हस्तक्षेपों में सुधार के लिए सुझाव, जनसंचार योजना और अंतर क्षेत्रीय समन्वय और निगरानी। अपनी रणनीति में पोषण नीति उपकरण में कहा गया कि पोषण की समस्या को विशेष रूप से कमज़ोर समूहों के लिए प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेप के साथ साथ विभिन्न विकास नीति उपकरणों के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए जो बेहतर पोषण के लिए स्थितियां तैयार करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1996 में याद रखिएगा कि खाद्य एवं पोषण बोर्ड की जो टास्क फोर्स द्वारा अंतिम रिपोर्ट दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ये जो नीतियां हैं ये पहले भी हो चुकी होती हैं और बाद में भी होती हैं, तो फोकस किस पर कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थशास्त्र और सामाजिक विकास का सर्वोपरि उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी भलाई को बढ़ाना, उन्हें समाज में उत्पादक संपत्ति बनने के लिए अवसर और विकल्प प्रदान करना है। ठीक है। 1952 में भारत दुनिया का पहला देश था जिसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दर को आवश्यक हद तक कम करने के लिए परिवार नियोजन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। तो याद रखिए भारत जो है वो दुनिया का पहला देश था 1952 में। हालांकि 1952 के बाद में मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के साथ जन्म दर में समान गिरावट नहीं आई। 11 मई 2000 को भारत में 1 अरब लोगों ने, यानी दुनिया की 2.4% भूमि क्षेत्र पर दुनिया की 16% आबादी होने का अनुमान है। ठीक है। वर्तमान में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो ये तो प्रेजेंट की बात है, आप सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट है नीति का उद्देश्य प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना, कुल प्रजनन दर TFR को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना, 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर पर स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बाल अस्तित्व, मातृ स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक के मुद्दों पर समाधान करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति ने 2010 तक प्रत्येक मामले में प्राप्त किए जाने वाले राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्य तैयार किए हैं। कौन से सन में किए हैं? 2010 में किए हैं। लक्ष्य क्या है? 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर पर स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है। सन याद रखिएगा 2045 तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित दिन प्रतिदिन की समस्याओं को निपटने और 2000 ईस्वी तक HFA के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को उत्पन्न होने वाली नीति की आवश्यकता की पहचान की। कब की? 2000 ईस्वी में। ठीक है। NHP 1983 यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 ने लोगों, विशेषकर गरीबों और वंचितों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रति आशावादी सहानुभूति की भावना से व्यापक PHC सेवाओं के माध्यम से 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने की आशा की। किसके माध्यम से? PHC के माध्यम से 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के बारे में बात की गई। ठीक है।
स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है और स्वास्थ्य के उच्चतम संभावित स्तर की लक्ष्य प्राप्ति दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवहारिक, वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों और प्रौद्योगिकी पर आधारित एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है, जिसे समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों के लिए उनकी पूर्ण भागीदारी के माध्यम से और उस कीमत पर सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाया गया है जिसे समुदाय और देश वहन कर सके। ठीक है, वहन कर सके मतलब ऐसा है कि बहुत सारे जो गरीब परिवार होते हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उनके लिए मतलब उनके लिए जो दैनिक ज़रूरतें हैं उन्हीं की पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो बीमार भी होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि बस थोड़ा बहुत ऐसे ही ठीक हो जाएं, तो वो पूरी तरह से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं और उनको इन सब की जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार, भारत सरकार ने 1983 और 2002 तक एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति विकसित की। यह नीति स्वास्थ्य देखभाल के निवारक, प्रोत्साहन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुनर्निवास पहलुओं पर जोर देती है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और अधूरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक संशोधित स्वास्थ्य नीति लाई गई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। ठीक है, तो ये एक संशोधित राष्ट्रीय नीति है 1983 वाली। ठीक है, इस संशोधित नीति के अनुसार सरकार और स्वास्थ्य पेशेवर समाज को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आखिरी बार 1983 में तैयार की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश की सामान्य आबादी के बीच अच्छे स्वास्थ्य का स्वीकार्य मानक हासिल करना है और ये 2002 वाली जो है वो संशोधन किया गया 1983 वाले में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 समयबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, जैसे कि शिशु मृत्यु दर को 2010 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 तक कम करना, मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति लाख जीवित जन्मों तक कम करना, सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय की वृद्धि करना 2010 तक मौजूदा 0.9% से 2.0% आदि। ठीक है, सन जरूर याद रखिएगा कि कौन सी पॉलिसी कब आई। NHP 2002 के उद्देश्य और प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण, विकेंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, एकल क्षेत्र छतरी के नीचे सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अभिसरण, मतलब एकल क्षेत्र छतरी मतलब एक ही जगह पर वो सारी सुविधाएं स्वास्थ्य की उनको मुहैया करा दी जाएं जिससे उनकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और उनका विस्तार करना, स्वास्थ्य देखभाल वितरण में निजी और गैर सरकारी संगठन क्षेत्र का योगदान बढ़ाया गया, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की गई। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य थे NHP 2002 के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इसको भी पढ़ लीजिए कि 2002 के बाद में NHP 2017 स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? 7 हैं। सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, संतुलित स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम, तंबाकू, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन को संशोधित करना, यात्री सुरक्षा, रेल और सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकना, निर्भया नारी लैंगिक हिंसा के खिलाफ कार्यवाही, कार्यस्थल पर तनाव कम हुआ और सुरक्षा में सुधार हुआ, घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण को कम करना। तो ये सारी जो 7 प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में बात की गई NHP 2017। तो स्वच्छ भारत अभियान को तो सभी जानते ही होंगे, तो इसको कब लाया गया? 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2005 हमारे देश में बच्चों की स्थिति में सुधार लाने हेतु आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 तैयार की गई। क्यों की गई? तो उसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया है। बच्चों के लिए लक्ष्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर प्राप्त किया जा सके। यदि संस्थागत व्यवस्था, संगठनात्मक आवश्यकताओं और संसाधन प्रतिबद्धताओं को अधिक विशिष्ट रूप से पहचाना जाए तो समाज के सभी वर्गों द्वारा संयुक्त प्रयास में बेहतर आश्वासन दिया जाएगा। तो ये तो आप सभी समझते ही होंगे कि जब तक समस्या नहीं पता होगी तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते। ठीक है, मई 2002 में आयोजित बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में लगभग 1.5 साल तक चली बातचीत के बाद आम सहमति में वर्तमान दशक के लिए बच्चों के लिए जीवित रहने और स्वास्थ्य और पोषण, प्रारंभिक बचपन की देखभाल
और शिक्षा से संबंधित नए मात्रात्मक और गुणात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए और बाल संरक्षण के बारे में भी बात की गई। तो कौन से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह के लक्ष्यों के बारे में बात की गई। 2002 में स्टार्टिंग हुई। भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 को संसद में पेश किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग कब हुई? 2002 में, मई में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सभी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सभी बच्चों के अस्तित्व, वृद्धि, विकास और सुरक्षा के लिए सभी उपाय और एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित करेगी ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी अंतर्निहित क्षमता का एहसास कर सके और बड़ा होकर एक स्वस्थ और उत्पादक नागरिक बन सके। उत्पादक नागरिक का मतलब, जब बच्चा खुद स्वस्थ होगा तो वो सरकार के भी जो काम होते हैं उनमें भी हाथ बटा पाएगा। ठीक है, इसके लिए सभी क्षेत्रों और सरकारों के स्तरों द्वारा सामूहिक प्रतिबद्धता और कार्यवाही और परिवारों, समुदायों, स्वैच्छिक क्षेत्र, नागरिक समाज और स्वयं बच्चों के साथ साझेदारी की आवश्यकता है। यह योजना 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सभी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कितने साल के बच्चे? 18 वर्ष के। ये बच्चों के अस्तित्व, संरक्षण, विकास और भागीदारी पर जोर देता है। कार्य योजना के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करते हैं। बच्चे को एक संपत्ति और मानवाधिकार बालक वाला व्यक्ति मानना, समानता सुनिश्चित करने के लिए लिंग, वर्ग, जाति, नस्ल, धर्म और कानूनी स्थिति के पूर्वाग्रहों से उत्पन्न भेदभाव के मुद्दों को समाधान करना, सभी नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों में सबसे वंचित, सबसे गरीब और सबसे कम सेवा प्राप्त बच्चे को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। और नेक्स्ट है बचपन में विभिन्न चरणों और सेटिंग्स को पहचानना और प्रत्येक की ज़रूरतों को संबोधित करना, सभी बच्चों को वे अधिकार प्रदान करना जो कि उनके अधिकारों को पूरा करते हैं और प्रत्येक स्थिति में उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, बच्चों को इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो ये पूरी जिम्मेदारी उनके माता पिता की होती है। लेकिन जब माता पिता ही बहुत ही गरीब होते हैं, जो उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये जिम्मेदारी आ जाती है सरकार पर, और जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी सरकार हो गई? राज्य सरकार। ठीक है, फिर राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनके माता पिता को भी जागरूक करे, उन तक सरकारी योजनाओं को ले जाए और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करे कि जिस बच्चे के बारे में ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन बच्चों के बारे में ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन बच्चों को इसका लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। योजना ने प्राथमिकताओं और चुनौतियों को तीव्रता को ध्यान में रखते हुए 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जिन पर अत्यधिक और निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। कितने? 12 प्रमुख क्षेत्र। इनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? मातृ दर को कम करना, बच्चों में कुपोषण को कम करना, जन्म को 100% नागरिक पंजीकरण प्राप्त करना, सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सार्वभौमिकरण, स्कूलों में 100% पहुँचे, मतलब 100% बच्चे पहुँच जाएं, प्रतिधारण प्राप्त करना शामिल है पूर्व सहित स्कूल, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन और बालिकाओं के अस्तित्व, विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी और स्वच्छता कवरेज में सुधार करना, कठिन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों को संबोधित करना और बनाए रखना, सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा के सभी कानूनी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, बच्चों के सभी प्रकार के आर्थिक शोषण को उत्तरोत्तर समाप्त करने के उद्देश्य से बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन, नीतियों, कार्यक्रम और कानूनों की निगरानी, समीक्षा और सुधार करना, बच्चों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों और निर्णयों में बच्चों की भागीदारी और पसंद सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आपके 12 क्षेत्र थे जिसको लाया गया इस योजना के तहत। ठीक है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 एक परामर्शात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की गई है, कि मतलब जो पहले एक्शन था उसमें और ज़्यादा चेंजेस किए गए, जो भी परामर्श आया उसके द्वारा। नेक्स्ट है, तो इसमें देखते हैं क्या है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी 2017 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NPAC 2016 जारी की। किसने की? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। डेट ज़रूर याद रखिएगा। ये बाल अधिकारों में 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संबोधित करती है
उत्तरजीविता और स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, सुरक्षा और भागीदारी। ठीक है, ये एक स्थायी, बहुक्षेत्रीय, एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है और पहल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। ये योजना बच्चों के लिए नई और उभरती चिंताओं पर भी प्रकाश डालती है, जैसे ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चे आदि। तो अब आप समझ गए होंगे पहले क्या था। पहले जो कानून आए, जो भी आपके अधिनियम आए, उनमें ये ऑनलाइन वाला सिस्टम ऐड नहीं था। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा काफ़ी सारी जो अधिनियम है उनमें बहुत ही चेंजेस हुए हैं, जिनकी PDF भी हमने डाल दी है टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। तो उन चेंजेस में यही जोड़ा गया कि ऑनलाइन किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, उनकी ट्रैफिकिंग होती है, उनका जो माइंड वॉश होता है, इन सभी के बारे में बात की गई। उनसे संबंधित सजा का प्रावधान किया गया एंड जो भी सुधार किया जा सकता है उस सुधार के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। कोई भी सुझाव आपका है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। गुड बाय।